कल हम लोग एक सवाल पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की प्रति घंटा से स्कूटर से चलता है तो नियत स्थान पर 5 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 5 मिनट बाद पहुंचता है। अगर उसकी दूरी 24 किलोमीटर है, दूरी अगर चाल, ये उसकी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा। प्रति घंटा है तो स्कूल 5 मिनट, अपने ऑफिस या स्कूल 5 मिनट बाद पहुंचता है, यानी देर हो जाती है उसको। मिनट, अरे मिनट, 5 मिनट बाद पहुंचता है, बाद। अब उसने अपनी स्पीड दूसरे दिन 30 कर लिया। ये 30 कर लिया, हम यहां लिख देते हैं 30 कर लिया प्रति घंटा। तो वो 4 मिनट पहले पहुंच गया। ये 4 मिनट पहले। पहले पहुंच गया। इसमें उसके कार्यालय की दूरी बतानी है। देखिए, ये बात मैं बहुत बार बार कहता हूं कि ये घंटा है, ये मिनट है, तो दोनों को एक ही बनाइए। चलिए हम इसको मिनट को घंटा बना लेते हैं। अब हम ये माने कि यक्स, अगर हम इसको घंटा बना लें तो प्रति घंटा माने 1 घंटा में, 1 घंटा में 24 किलोमीटर चलता है। तो इसकी स्पीड हम अगर मीटर में कर दें तो क्या होगी? ये स्पीड होगी, हम ये माने कि उसे कार्यालय या ऑफिस, कार्यालय या स्कूल, कार्यालय का सही पहुंचने का सही समय, पहुंचने का सही समय क्या है? हम समय मान लिए, सही समय बराबर यक्स है। इसको प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर हमने छोड़ दिया, किलोमीटर के एम लिख देते हैं, के एम पर आवर ऐसे लिख देते हैं। ये किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसको पर मिनट बना देते हैं, इसी को पर मिनट बना देते हैं। तो ये क्या बना? 24/60 अपॉन 60 नहीं होगा, इंटू 60 किलोमीटर रहने दिया हमने। किलोमीटर नो, देखिए ये गलती होती है, अपॉन 60 होगा, ये किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, किलोमीटर पर मिनट। हम किलोमीटर रहने दिए, मिनट में चेंज किया, और ये हो जाएगा 30/60 पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, मिन लिख दिया, पर मिनट। अब इसको जब एक्स में पहुंचना था अपना चल करके, अगर हम इसको 24 की स्पीड लें, यानी 24/60 किलोमीटर पर
मिनट अगर चलता तो ये यहां तक पहले पहुंचा, फिर ये 5 मिनट उसने और लिया पहुंचने में, तब वो कार्यालय पहुंचा होगा, तभी तो लेट हुआ हो। तो यहां पहुंचा, लेकिन कार्यालय उसको यक्स में ही पहुंचना था, यहां तक पहुंचना था यक्स टाइम। तो कुल कितना समय उसको लगा? अब कितना दूर चला? अब कितना दूर चला इसकी स्पीड है, तो ये किलोमीटर की स्पीड हुई, यहां से देखिए, पर 60 मिनट में ये चला। तो ये हम यहां लिखे हैं, या यहां अब लिखते चलिए, यहां लिखे हैं कि उसकी दूरी कितनी होगी। दूरी चला कितना वो, 24/60, उसकी क्या है, चाल है। चाल चाल ये होगा। और समय कितना लगा, समय समय लगा यक्स, यक्स तो पहुंचने का समय था ही, यक्स प्लस 5 मिनट उसने ज्यादा लिया, 5 मिनट ज्यादा लिया उसने, यक्स प्लस 5 हो गया। चाल ये है, तो चाल इंटू समय होता है। ये देखिए, चाल बराबर दूरी कितनी हुई, दूरी दूरी हुई, मतलब चाल चाल इसकी ये हुई 24/6 इंटू दूरी x प्लस 5, इसकी दूरी हो गई। दूसरा हुआ 30 किलोमीटर जब चला, तो 30/60, ये किलोमीटर, चाल यहां हम लिख देते हैं किलोमीटर पर मिनट, ये हमने चाल 60 से डिवाइड कर पर मिनट बना दिया। और समय ये कब चला, यक्स से पहले पहुंच गया 4 मिनट, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 330/60 मल्टीप्लाइड बाई x-4। लेकिन दूरी तो दोनों बराबर है, ए भी और ए भी। तो हमने अब इसको यहां तक पोर्शन मिटा देते हैं। अब चाल को हमने बना दिया मीटर, मतलब किलोमीटर पर मिनट में। अब हमने समय मालूम हो गया और इसको दूरी है, तो ये 24/60, देखिए ये गलतियां यही होती हैं, अपॉन 60 और इंटू x+4 x+5, ये इतने मिनट पहुंचा। और दूरी बराबर है, इसलिए हमने कहा 30/60 x-4, यहाँ x+4 था, देर में पहुंचा, और यहाँ x-4 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो अब हमने 12 से किया, 2 से किया, 3 से किया, जैसे चाहिए, हमने 12 से सीधे कर दिया। 12 2 जा 24, 2 5 जा, ये हमने सीधे कर दिया, 1/2 हो गया। तो अब हमारा यहाँ सलूशन हुआ 2/5 इंटू x+5, और ये हुआ x-4, अपान कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया, वही नंबर आया 2। इसको हम इस साइड में ले गए, इसको उस साइड में ले गए, तो ये 2 इंटू 2 और इंटू x+5, ये बराबर 5 उस साइड में गए,
5 नीचे था, ऊपर पहुंच गया, x माइनस 4, ये क्या हुआ 4, ये 4x, 4x नहीं 4x नहीं 4 इंटू x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 5। अब हम इसको 4 ही क्यों कहें, और छोटा करना शुरू करते थे। 4 ये हुआ, 2 2 जो 4 हुआ, ये 4 हुआ, अब 4 से हमने इस किया 4x हो गया, एक लाइन हमने बचाई, 4x प्लस 20, 4x प्लस 20, और ये हो गया 5x इक्वल टू 5x माइनस 20। आप चाहें तो इसको इधर लाएं, बेटर है हम इधर ले आए, तो ये हो गया 20 प्लस 20, देखिए ये 20 था, ये 20 प्लस हो गया, इज इक्वल टू 5x, और ये हम उधर ले गए तो माइनस 4x हो गया, ये तो x बन गया। अब x की वैल्यू निकल आई हमारी, 5x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब उसको कार्यालय में अपने x मिनट में पहुंचना चाहिए था, x मिनट में पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचा x प्लस 5 से, और इस दूरी इसकी ये थी। तो अब x की वैल्यू अगर हम यहां रख दें 24, तो कार्यालय की दूरी कितनी होगी, दूरी कैसे निकालोगे, ऐसे करोगे, तो दूरी आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दूरी हो गई 24/60 इंटू x प्लस 5, x की वैल्यू अब लिख दिया हमने 40, ये 40 प्लस 5, इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब ये क्या हुआ 24 इंटू 45/60। अब हम काटना शुरू कर दिए किसी चीज से, 12 से काट दिया मैंने, 12 2 जा, 12 5 जा, 5 9 जा, और ये हो गया 18 मिनट। इसका मतलब सही समय उसका था 18 मिनट में पहुंचने का था, 18 मिनट पहुंचने का था, तो उसकी दूरी नहीं, 18 मिनट पहुंचने का समय था, दूरी नहीं, 18 नहीं, हाँ 18 मीटर नहीं, 18 किलोमीटर हो जाएगा दूरी, तो x बराबर 18। हाँ अब ये हमारा समय हुआ, तो दूरी ये आई 18 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है, नहीं पर मिनट है, और ये मिनट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुई ये मिनट से जब मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर हो गया 18 किलोमीटर, उसका घर 18 किलोमीटर दूर है। आप इसको इसको भी करके देख सकते हो, ये आया 30/60 इंटू x माने 40 माइनस x की वैल्यू ये है -4, ये 1/2 हो गया, ये तो हमें ही कर दिए, और ये कितना हुआ 36 हुआ, ये इक्वल टू 18। आने जाने में उसकी दूरी बिल्कुल एक सा रहेगी, 18 ये 18 ये, हमको बस यही करना था, ये करना या ये करना, दोनों में से एक करना है। मेरे समझ से मैं बहुत सोचा, आपको अपनी असली बात बताऊं कि पहला आंसर जो मैंने बताया था वो कंफ्यूजिंग था,
हमें समय को हम माइनस कर रहे थे, वो कंफ्यूज तो कर रहा था, वो भी सही था, लेकिन कंफ्यूज कर रहा था। जहां मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा कि उसकी चाल ये है, बताया गया। चाल को हमने मिनट में कन्वर्ट इसलिए किया कि ये 5 मिनट था, तो यक्स मिनट मान लिया मैंने, यक्स को मिनट मान लिया, यक्स मिनट है, मतलब यक्स मिनट, यक्स मिनट इज इक्वल टू 40 मिनट। ये जो हमने शुरू में माना था कि यक्स मिनट में वो पहुंचता है, पहुंचने का सही समय यक्स है, तो ये यक्स मैंने मान लिया। और 5 मिनट लेट पहुंचा, यक्स प्लस 5, मैंने 45 पहुंचा, वो 45 मिला। स्पीड हमारी यही 2/5। अगर यहाँ भी 2/5 कर सकते हो, यहाँ भी 2/5 कर दो। हमने ज्यादा इसलिए क्या, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना चाहते थे। तो ये स्पीड हमारी 18 किलोमीटर की आई। ये सर यहाँ बोल गया, लेकिन वो मतलब यहाँ भी कर सकता था, यहाँ भी कर सकता था। इसकी मैं स्पीड ये भी लिख सकता था, देखिए 2/5 किलोमीटर पर मिनट, ये भी होता है, यही तो ऊपर हमने लिख दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, km पर मिनट, कोई ऐसे भी लिख सकता है। और ये लिख सकता है 1/2 km पर मिनट, ये भी लिख सकता है कोई, जैसे आप चाहें। और समय ये है, समय को थोड़ा हम इधर लिख दें, कंफ्यूजन नहीं करेगा, x प्लस 5। इस समय को हम थोड़ा और बढ़ाएं तो x माइनस 4। ये तो क्लियर लग रहा है कि ये पहले पहुंचा है और ये बाद में पहुंचा है। x समय है तो 5 मिनट बाद पहुंचा, तो हमने प्लस किया, समय को प्लस किया। अब दूरी कितनी हुई, 4 इंटू समय हमने कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2/5 x प्लस 5, और इसको लिखोगे 1/2, ये किलोमीटर है, 1/2 x माइनस 4 किलोमीटर। ये दोनों बराबर हैं। यहाँ 2/5 ही देखिए बाद में किया हमने, x/5 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4, ये यहाँ भी किया। तो हम यहाँ नहीं करेंगे, अब हम सीधे वहीं से करेंगे। ये चीज हम लिखते तो भी वही होती। आप यहाँ चाहे लिख लीजिए, ऐसे करके भी देख लीजिए। 2/5 से तो आप क्लियर हो ही गए, यहीं से अब सेम हो जाएगा। तो ये हमें अच्छा लगा, मतलब समझने पर आप समझिए कौन सा अच्छा है। उसमें लेट होने के जब हम माइनस कर रहे थे डिस्टेंस को, वो मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये नहीं कंफ्यूज करेगा। लेकिन इसमें अंतर यही है कि उन्होंने दूरी को यक्स माना था, हमने समय को यक्स मान लिया। क्योंकि वो जो पूछा जाता है उसी को यक्स मान लेते हैं लोग, हमने दूसरे को माना ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। और दूरी उसके मानने से फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर समय मालूम हो, स्पीड मालूम हो, देखिए समय और चाल मालूम है, यहाँ ये चाल मालूम है उनकी, इस समय मालूम हो जाए एक्चुअल में कितने समय तक पहुंचेंगे, तो हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो समय हमने मान लिया यक्स है, इसमें 5 मिनट बाद पहुंचे तो ये x प्लस 5 हो गया, ये इसमें x माइनस 4 हो गया। और दूरी से मैंने मल्टीप्लाई, चाल से इस मल्टीप्लाई किया, दूरी हो गई। और दूरी दोनों बराबर होंगी, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी, ऐसे बराबर ऐसे निशान लगा दिया। अगर दोनों दूरियां बराबर है वो हमने लिख लिया यहाँ, ये करके ऐसे निकाल के x, मतलब 40 मिनट में वो पहुंचेगा। उसे 40 मिनट में पहुंचना था, लेकिन पहली बार 24 की स्पीड से वो 45 मिनट में पहुंचा, और 30 की मिनट से 36 मिनट पहले। ये अब फिर किसी एक से आप दूरी निकाल सकते हो।
चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से बराबर आएगी। दोनों देखिए बराबर आई है। ये इससे आई तो ये 18 किलोमीटर है, इससे निकाला तो 18 किलोमीटर है। इधर उधर करके मैंने लिखा है, लेकिन स्पेस के कारण मैंने इधर उधर सब किया है, उसे आप करिए। कंफ्यूजन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर है। 3-4 बार अपने आप भी सोचिए, जब आप अपने आप सोचोगे तो बेटर करोगे। एक वो क्वेश्चन था, वो मुझे थोड़ा टफ लग रहा था, जिसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस बार किया हूं। एक क्वेश्चन इसमें आपके क्वेश्चंस में दिया गया है, एक और क्वेश्चन है, उसे आप स्वयं करिए। और दूसरा एक क्वेश्चन, हाँ, गाड़ी का था। देखिए अब गाड़ी वाला तो देखिए ये 270 किलोमीटर मीटर लंबी थी, 270 मीटर लंबी थी। अपने एग्जाम्पल से दे दे रहे हैं, इसमें जो सॉल्व किया उसी से दे दिए। रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी थी, ये लंबाई, ये ट्रेन थी, और एक ट्रेन यहां जा रही थी। अब हम मान लें कि वो खंबे के पास इंजन उसका पहुंचा, ये खंबे के पास उसका इंजन पहुंचा। अब वो पूरी पार कर गई, माने ये पूरी ये फिर चली गई, मतलब ये इसका पिछला हिस्सा आया। ये इधर जा रही थी, इधर ही जाएगी, ये पिछला हिस्सा इधर आया। दोनों हिस्से तो एक ही साथ चलेंगे ना। नहीं, ये हिस्सा गलत बना है। ये भी जाएगी उस, नहीं, वो भी इसी तरह जाएगी, ये ऐसे जाएगी वो भी। ये ये पिछला डिब्बा था, ये इंजन था। जब ये डिब्बा इस खंबे को पार करेगा, तभी तो कहोगे आप गाड़ी पार हो गई। अगर ये गाड़ी बीच में हो 270, तो ना पार हुई ना खंबे से पहले आए। आ तो रही है, लेकिन पार नहीं हुई। पार तो ये होगा, लेकिन पूरी गाड़ी पार नहीं हुई। पूरी गाड़ी तब पार हुई जब इसका इंजन यहां था, और वो इंजन, और 200 इसका पीछे वाला पोर्शन यहां था, पिछला डिब्बा था, ऐसे बना दीजिए। लेकिन ये गाड़ी पार हो गई उसको कहेंगे जब ये डिब्बा यहां आ जाएगा और इंजन यहां चला जाएगा। तो गाड़ी कितना चली, ये यही 270 तो चली। ये यहां आ गया, ये 270 मीटर था, 270 मीटर था ये, किलोमीटर नहीं, ये मीटर था। तो ये डिब्बा जब यहां आया तो 270 ही तो चला है। कहीं ये लोग यहां से यहां तक ना समझ लें, क्योंकि ये पोर्शन यहां गया फिर 270 है, ये भी 270 है, और ये तो जहां गाड़ी जाएगी वहां 270 रहेगा। तो ये समझने की चीज है, डिब्बा या इंजन इतनी तरह जाके पीछे वाला पोर्शन यहां आ जाए, तो 270 हो गई। और इसी को उन्होंने कहा है कि 270 कई मिनट में पार किया। मैं एग्जाम्पल लिखा था उन्होंने, हाँ, 270 मीटर गाड़ी पार की है 9 सेकंड में। समय लगा 900 सेकंड, 9 में। तो 270 मीटर और 9 सेकंड, 900 सेकंड हमने भाग दे दिया, तो क्या हुआ, 30 मीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड आ गया। अब कह रहे हैं कि इसका स्पीड बताइए। 30 मीटर पर सेकंड है, तो ये इसकी चाल बताइए किलोमीटर में। यहां हमें किलोमीटर बनाना है। चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। ये तो पर सेकंड में चला, तो ये
30 मीटर, पहले हम सेकंड की बात ले लें। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे पर मिनट हो जाएगा, 60 से फिर मल्टीप्लाई पर आवर हो जाएगा। और ये मीटर था, उसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा। ये देखिए, और हाँ, ये कै सेकंड में करा, 30 मीटर पर सेकंड। तो अब इसको 30 मीटर पर सेकंड को हमने ये 1 काट दिया तो कितना हुआ, 3 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। इससे ये इतना पोर्शन समझने का है। कुछ लोग इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, यानी 540 मीटर बताकर कर देते हैं। ये हमें नहीं करना, हमें केवल गाड़ी की लंबाई पार करनी है। यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला डिब्बा यहाँ आ जाए, वो डिब्बा जस्ट इंजन के इस खंबे से जस्ट पीछे चला जाए तो कहेंगे पार कर गई। जब आ रही थी तो पार नहीं की थी, वो तो आ रही थी, लेकिन ये डिब्बा जब पार किया तब कहा जाएगा पार। इतना मतलब इस बात को ध्यान रखना है कि लंबाई के बराबर ही, दूरी माने लंबाई के बराबर, और समय दिया है तो दूरी से समय से डिवाइड कर दीजिए, वो चाल निकल आएगी। और चाल को पर घंटा बताना है, पर डे बताना है, 25 से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये हमारे सब सवाल कल वाले जो कंफ्यूजिंग स्तर पर थे वो हो गए। अब और भी जो सवाल मैं सोचूंगा वो आप लोगों को बताता रहूंगा। इस प्रकार आज हमारी जो है ये पोर्शन समानान, अरे इसका समाप्त हुआ, मतलब इक्वल का पोर्शन समाप्त हुआ। ये इक्वल था और ये दूरी, हाँ, इक्वल में संबंधी समीकरण का पोर्शन समाप्त हुआ। इसको इक्वल भी कहते हैं, ई क्यू यू ई एल, इक्वल। वैसे तो इक्वलाइजेशन होगा। ये जो बराबर है इसको हम कहते हैं बराबर, हिंदी में कहते हो आप बराबर, अंग्रेजी में कहेंगे इक्वल। ऐसे साइन दोनों बने होगा, ई क्यू, क्यू में मैं जी बना के भूल करता हूँ, ई क्यू ए एल, इक्वल। जैसे ए इज इक्वल टू बी, माने ए बराबर बी। ये कहेंगे ए इज ई क्यू ए एल इक्वल टू बी, ये। और हिंदी में कहेंगे ए बराबर बी। ये हमारा मतलब बोलने का है। धीरे 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 आप अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हो। हमें तो इसी बात से खुशी है कि नंबर में पूरा बढ़ गए हो। नंबर लिखने में नहीं तो हमें 4 ये लिखा, अब मैं इसको टेढ़ा टेढ़ा ऐसा करके लिखता तो कभी कभी 8 बन जाता, ये 4 बना, और कभी अंग्रेजी का हो जाता 8 ही। तो हम दोनों गड़बड़ करते पढ़ने में। वो आप लोगों ने ये कर लिया, वर्ड में एक ही नंबर अगर लिखा जाए तो बेटर रहेगा। जैसे आप ये 1 कहीं ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4, देखिए ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना, या हमारी प्रैक्टिस हम लोगों की जो हो गई हो, वो भी हो सकता है एक टर्म। जो अपने घर की जलेबी है, अपने मार्केट की, वो सबसे अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है।
अपने घर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें तो अलग-अलग हैं, लेकिन ये लगता है कुछ चीज़ें हम चेंज करें तो मिक्स होंगे, हमारी संधियाँ होंगी, दूसरे देशों में हम जाएँगे तो हमें आराम होगा। धन्यवाद जी, अभी इतना ही।